हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पवन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 कहता है संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। संसूचना की बात कह रहा है। संसूचना क्या होता है पहले यह समझ लेते हैं। संसूचना कुछ और नहीं, वही सूचना ही है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना ही, सूचित करना है। ठीक है, यानी ये कह रहा है संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। कहना चाह रहा है कम्युनिकेशन कब संपूर्ण हो जाती है। तो देखने से लगता है यार छोटी सी बातें हैं, कम्युनिकेशन है, सूचना है, कब संपूर्ण हो जाती है, बस यही बात है। इसमें बताने वाली क्या बात है? किसी भी बात की सूचना कब हो गई ये तो नॉर्मल ही हमें पता चल जाता है, लेकिन यहाँ बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत कैसे है? क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं और कॉन्टेक्ट के संदर्भ में संसूचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट संबंध में जब हम संसूचना पढ़ रहे हैं, और कॉन्टेक्ट में होता क्या है? बहुत सी बातें होती नहीं हैं, बस दो तीन बातें होती। नंबर एक, प्रस्ताव होता है। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए, एक लड़का ने किसी को प्रपोज किया, वही हो गया प्रस्ताव। और दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस होता है, यानी स्वीकार कर लेता है। और दो तीन बातें और क्या हो सकती है? बस यही दो बातें हो गई। तीसरी बात ये होगी, लड़का ने प्रपोज किया, फिर कहेगा, हो सकता है उसके मन में आ जाए नहीं यार मना कर दे, प्रस्ताव देके मुकरना चाहे। या फिर लड़की ने एक्सेप्ट किया था, यानी प्रतिग्रहण किया था, वो लड़की मुकरना चाहे। तो बस यही सब बातें होंगी। तो ये सब जब बातें होंगी तो इनका कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया? यह जो चीज अगला व्यक्ति करना चाहा, कब इसकी सूचना अगले को हो गई? बस इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग मूलतः जो है प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना एवं प्रस्थापनाओं एवं प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण की संसूचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं प्रस्थापना की संसूचना क्या है। प्रस्थापना की संसूचना बताता है कि प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। यानी कहना चाह रहा है प्रस्थापना की संसूचना तभी संपूर्ण हो जाएगी जैसे ही उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिससे हम प्रस्थापना कर रहे हैं, जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं, उसके ज्ञान में आ जाए तो क्या हो गई? प्रस्थापना संपूर्ण हो गई। यानी बस ज्ञान में आ जाना ही क्या है? प्रस्थापना की संसूचना हो गई। थोड़ा ज्ञान को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, और लड़की को जैसे प्रपोज किया और लड़की को सुन ली, लड़की ने, लड़का ने प्रपोज किया, लड़की ने सुन ली, लेकिन लड़का जो है ज्यादा इंप्रेशन दिखाने के लिए लड़की को इंग्लिश में प्रपोज किया, और लड़की को इंग्लिश आती ही नहीं थी। लड़की ने सुन तो लिया लेकिन लड़की को समझ में ही नहीं आया लड़के ने क्या कहा। जब लड़की को समझ में ही नहीं आया तो यानी उसके ज्ञान में नहीं आया। यानी ज्ञान में आने के लिए सुन भी ले और प्लस समझ भी ले, या पढ़ भी ले समझ भी ले। ठीक है, देख भी ले समझ भी ले, यानी समझना जरूरी है। सुन के, देख के, पढ़ के चाहे जैसे, उतने से नहीं होगा। दिमाग में वो बातें आनी भी चाहिए, समझ में आनी भी चाहिए। यानी प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण होती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए। किस व्यक्ति को? जिससे हमने प्रस्थापना की है, अर्थात उस व्यक्ति को जिसको हमने प्रस्थापना की है वह सुन ले, समझ ले, या देख ले और समझ ले, या पढ़ ले और समझ ले। बस इतना ही है प्रस्थापना। ठीक, आते हैं प्रतिग्रहण की संसूचना। प्रतिग्रहण संसूचना समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जिसके भी विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण होगी वह व्यक्ति अपने बात से बाध्य हो जाएगा। यानी अगर हम प्रस्थापक की बात करें, लड़के की बात करें, यदि लड़के के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाती है, अर्थात लड़की हाँ कह देती है और उस लड़के के विरुद्ध संसूचना संपूर्ण हो जाती है, तो वह लड़का बाध्य हो जाएगा। और जब वह जो है लड़की के विरुद्ध संपूर्ण हो जाएगी तो वह लड़की बाध्य हो जाएगी। आते हैं इस पर, कहता क्या है? कहता है प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध, प्रतिग्रहण यानी लड़की ने जो हाँ कहा था
उसकी कम्युनिकेशन यानी संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध यानी लड़के के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है। कब संपूर्ण हो जाता है? जब वह उसके प्रति, जब वह मतलब प्रतिग्रहण, उसके प्रति यानी प्रस्थापक के प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है। किस प्रकार कर दी जाती है? कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए यानी लड़की के शक्ति से बाहर हो जाए। पारेषण के अनुक्रम में कर दे यानी भेजने के अनुक्रम में, लड़के तक पहुंचाने के अनुक्रम में इस तरह से कर दे कि लड़की के हाथ में कुछ न रह जाए। ठीक है, यानी उसको अपने हाथ में न रहे, उसके हाथ से बाहर हो जाए। जैसे वह पत्र लिख के डाक में डाल दिया तो क्या हो गया? वह इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी लड़की ने कि उसके शक्ति से बाहर हो गया। ठीक है, अर्थात प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि वह जो है क्या हो जाए? इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में हो जाए कि प्रतिग्रहिता के शक्ति के यानी जो एक्सेप्ट किया है उसके शक्ति से बाहर हो जाए। ठीक, आते हैं प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। यानी प्रतिग्रहिता यानी लड़की के विरुद्ध कब संपूर्ण हो जाती है? जैसे ही लड़के के ज्ञान में आ गया वैसे ही यह जो है प्रतिग्रहिता अर्थात लड़की के विरुद्ध संपूर्ण हो गया। ठीक है, लड़की के विरुद्ध संपूर्ण हो गया। थोड़ा सा इसको फिर से डिटेलिंग में समझते हैं। जिसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण होती है वह बाध्य हो जाता है। जैसे पहले वाले में था प्रतिग्रहण की संसूचना जैसे प्रस्थापक यानी लड़के के विरुद्ध जैसे ही संपूर्ण हुआ वैसे लड़का बाध्य हो गया, भले ही इसके तक अभी पहुंचा नहीं है, पारेषण के अनुक्रम में है यानी डाक में डाल दिया गया। यानी लड़की ने जैसे ही पत्र को डाक में डाल दिया अब लड़के के विरुद्ध क्या हुआ? संपूर्ण हो गया। अर्थात अब लड़का जो प्रपोज किया था अपने प्रपोज की बात से मुकर नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। ठीक है, उसका ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन जब तक वह पारेषण के अनुक्रम में है तब तक लड़की को अभी ऑप्शन है, लड़की चाहे तो वापस ले ले। लेकिन कब लड़की वापस नहीं ले सकती? तब नहीं ले सकती जब उसके विरुद्ध यानी प्रतिग्रहिता के विरुद्ध जब वह संपूर्ण हो जाती है। कब संपूर्ण हो जाएगा? जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाए अर्थात लड़के के ज्ञान में आ जाए। यानी जैसे ही लड़के के ज्ञान में आए अब लड़की भी हाँ कह दी है, हाँ कह दी है, मुकर नहीं सकती। मुकरेगी तो कॉन्ट्रैक्ट भंग होगा। ध्यान देने वाली बात है प्रतिसंग्रहण की संसूचना। प्रतिसंग्रहण की संसूचना कह रहा है कि कब संपूर्ण होता है। पहले समझ लेते हैं प्रतिसंग्रहण क्या है। प्रतिसंग्रहण क्या है? कि अपनी बात से मुकर जाना, रियोकेट करना ही क्या है? प्रतिसंग्रहण है। ठीक है, अपनी बात से मुकर जाना ही प्रतिसंग्रहण, यानी हम प्रस्ताव किए थे अब प्रस्ताव को वापस लेना ही रियोकेट है या प्रतिसंग्रहण है। या हमने एक्सेप्ट किया था अब अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले रहे हैं या उससे मुकर रहे हैं, यही है प्रतिसंग्रहण। तो अब कह रहा प्रतिसंग्रहण की सूचना कब मानी जाएगी, कब हो गया? तो बस सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति उसको कर रहा है, जो भी व्यक्ति तोड़ने जा रहा है प्रस्ताव या प्रतिग्रहण को, जो भी तोड़ने जा रहा है अर्थात या लड़का या लड़की जो भी अपने बात से मुकर रही है, तो जब वह मुकर रही तो उसके ही विरुद्ध, जो मुकर रहा है उसके विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता। कब? जैसे ही वह पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार कर देती। पारेषण के अनुक्रम मतलब कुछ जो है सूचित करने के अनुक्रम में कदम आगे बढ़ा देती। कहने का मतलब पत्र को डाक में डाल देती है या डाल देता है। जैसे डाल देती है या डाल देता है वैसे ही वह व्यक्ति क्या हुआ? उसके प्रति प्रतिसंग्रहण संपूर्ण हो गई। जो व्यक्ति प्रतिसंग्रहण कर रहा था, जो व्यक्ति तोड़ रहा था, यानी जो ही व्यक्ति तोड़ रहा था और पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दिया कि उसके शक्ति से बाहर हो गया, वही व्यक्ति क्या हो गया? अब वह जो है उसके प्रति पूर्ण हो गया। ठीक, और आते हैं जिसके प्रति वह तोड़ा है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया, यानी जिससे हम कह रहे हैं भैया अपनी बात से मुकर रहे हैं, उसके विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। कब? जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। जैसे उसको उस बात का पता चलता है, उसको नॉलेज में आता है, ठीक है, समझ में आ जाता है, तब वह पूर्ण होता है।
अगर इसको रिवर्स करके समझें तो अगर देखिए जो प्रतिग्रहण था, प्रतिग्रहण की संसूचना की अगर बात करें तो प्रतिग्रहण की संसूचना जो है जो व्यक्ति कर रहा था वह जो है जब पारेषण के अनुक्रम में कर रहा था तो उसके विरुद्ध नहीं संपूर्ण हो रहा था, अगले के विरुद्ध संपूर्ण हो रहा था। यानी प्रतिग्रहण जो है प्रतिग्रहण की संसूचना में अगले व्यक्ति के विरुद्ध संपूर्ण हो रहा था जब पारेषण के अनुक्रम में कर रहे थे। और यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमको प्रतिग्रहण की संसूचना समझ में आ गई तो प्रतिसंग्रहण की संसूचना को जस्ट उलट दें तब भी हो जाएगा। ठीक है।